देखिए, आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, भारतीय संविधान। और आपको मालूम है, हिस्ट्री जब अपन पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री के बाद में अपन को एक अगला सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाता है, भारतीय संविधान। और ये जो संविधान की जो क्लास है तभी समझ में आती है जब हमने हिस्ट्री पढ़ी हो, और हिस्ट्री में हमने देखा हो कैसे अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। उसके बाद में फिर उन्होंने शासन करना चालू किया। तो अंग्रेजों के द्वारा जो भी शासन किया गया है, यहाँ पर शुरुआत जब अपन भारत के संविधान की करते हैं तो अंग्रेजों ने हम पर अपना अधिकार बनाने के लिए कई प्रकार के एक्ट इस्तेमाल करे, और एक्ट की मदद से ही सारे कार्य हुए हैं। जैसे अगर देखें, अंग्रेजों ने एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट बना के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब कर दी, 1774 में, 1774 में। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अधिकार करना शुरू कर दिया और अंग्रेजों ने शासन चलाना चालू कर दिया। तो 1765 में बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने अपने ऊपर शासन करने के लिए क्या किया, अपने ऊपर शासन करने के लिए अंग्रेजों ने एक्ट बनाना चालू किए। तो हम शुरुआत करते हैं संविधान में वहां से जहां से अंग्रेजों ने कैसे कैसे एक्ट बनाए, और एक्ट बना के फिर उन्होंने, देखो संविधान तो हमने कंप्लीट किया है, अंग्रेजों ने तो नहीं बनाया। हमने संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950 को, यानी कि आजादी के बाद ही तो हमने संविधान का निर्माण करा है। तो हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान कंप्लीट हुआ था। लेकिन उससे पहले क्या था, उससे पहले कैसे शासन चल रहा था, कैसे अंग्रेजों ने, क्योंकि शुरुआत तो हमारी अंग्रेजों से ही हुई थी। कानून बनाना हमने किससे सीखा है, अंग्रेजों से ही सीखा है। क्योंकि एक अंग्रेज था लॉर्ड विलियम बेटिंग, और जो लॉर्ड विलियम बेटिंग था ना, उसका, उसके समय में, लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में एक उसका, अगर बोले तो विधि विशेषज्ञ होता था, कानूनी सलाहकार, कानूनी जानकार। उसका नाम था लॉर्ड मेकाले, और लॉर्ड मेकाले ने बहुत सारे कानून बनाए। तो हम शुरुआत करते हैं भारत के संविधान में। बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी आपको यहाँ पर। संविधान के अंदर भाग पढ़ने को मिलेंगे, भाग के अंदर आपको आर्टिकल पढ़ने को मिलेंगे कि भैया भाग एक है, भाग एक अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 है, भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भाग 3 है, भाग 3 12 से लेकर 35 तक है। भाग 4 है, भाग 4 36 से लेकर 51 तक है। भाग 5 है, 52 से लेकर 151 तक है। भाग 6 है, 152 से लेकर 237 तक है। मतलब आपको भाग के अंदर आर्टिकल पढ़ने को मिलेंगे, और कौन से आर्टिकल में क्या दिया है, तो ये दिया रहेगा आपका पूरा एक नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में सारी चीजें आएंगी। कोडिंग में अपन उन चीजों को याद करेंगे, बढ़िया से ट्रिक बना के याद करेंगे, जिससे आपको कोई समस्या ना रहे। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें जो डिटेल दी है कि भाई 1600 में इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ के समय में 217 भागीदारों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। सही है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। और यहां से कितने भागीदारी थे जो हमारे भारत में आ गए थे, वो थे 217 भागीदारी। यानी 217 भागीदारी थे जो हमारे भारत में, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में बिजनेस करने का एक शेड्यूल तैयार कर दिया। उसके बाद में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी गठन हुआ 1600 में। चार्टर एक्ट के द्वारा महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया। और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। तो अंग्रेजों ने बोले अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी, तो अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी जो थी वो सूरत में स्थापित की थी। अब अंग्रेजों ने बिजनेस करना चालू कर दिया हमारे यहाँ से। अंग्रेज बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, अंग्रेजों ने बिजनेस करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ भाई, उसके बाद में ये जो व्यापारिक कंपनी थी, इस व्यापारिक कंपनी की बात करें तो 1757 के प्लासी के युद्ध में
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली। और अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डालने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड क्लाइव को जाता है। 1764 में बक्सर के युद्ध में कंपनी का भारत में प्रभुत्व कायम हो गया। ठीक है, जैसे ही 1764 का बक्सर का युद्ध कंपनी ने जीता, अब कंपनी का अधिकार हमारे भारत पर हो गया। और इस युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। तो ये तो हिस्ट्री वाली चीज है कि भाई 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया? तो उसका नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। यह युद्ध अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ में हुआ। स्वाभाविक है अंग्रेज इस युद्ध में जीत गए। 22 अक्टूबर 1764 को यह बक्सर का युद्ध होता है। और 22 अक्टूबर 1764 के इस बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेज पूरी तरीके से जीत गए तो देखिए 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली और बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है वो लॉर्ड क्लाइव बन गया। तो आपको ये दो, मैंने मान लीजिए 2 पेज आपको यहाँ पर ये 2 स्लाइड बता दी। इसमें पहले में तो ये पढ़ा कि भाई कंपनी के अंदर 217 भागीदारी थे और महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा लेकर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में व्यापार करने के लिए आ गई। और जब भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो इन्होंने अपना प्रशासन करना चालू किया। अब वो कैसे? फाइनली बोले फाइनली पहले तो 1757 का प्लासी का युद्ध जीता, उसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध जीता और 1764 के बक्सर के युद्ध को जीतकर 1765 में उन्होंने बंगाल के गवर्नर का पद स्थापित कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये चीज आपने यहां तक ही पढ़ी है। इसमें किसका नेतृत्व था, कब युद्ध हुआ था, ये सब अपन हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो हिस्ट्री में पहले ही अपन पढ़ लेते हैं कि भाई ये युद्ध हुए थे 1764 में, बक्सर का युद्ध 1757 प्लासी का। अब बात आती है इनका प्रशासन करने का जो भी एक तरीका था। सबसे पहले नंबर पे आता है यहाँ पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये सबसे पहला एक्ट है। मान लो कभी आपसे पेपर में पूछ लेते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया सबसे पहला एक्ट कौन सा था, तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया सबसे पहला एक्ट जो था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या कार्य हुए हैं? ठीक है, क्या क्या कार्य हुए हैं, मतलब इस एक्ट में क्या बदलाव आया? सबसे महत्वपूर्ण बदलाव इसमें एक ये आया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाना है। पहला पॉइंट तो आपको ये रट लेना है। अगर आपसे ये प्रश्न करते हैं कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कैसे बनाया गया था या किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था, तो आपका आंसर आता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए यहां पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी के भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यही मैंने अभी आपको बताया। जो भारत में सभी अंग्रेजी क्षेत्रों का प्रधान था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग था। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में अगर देखा जाए तो कलकत्ता में 1774 में, देखिए यहां लिखा हुआ है 1774, सुनिए यहां लिखा है 1774। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पूछ लेता है कब की गई थी, तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इस एक्ट के सभी प्रावधान परीक्षण एवं संतुलन सिद्धांत पर आधारित थे। ठीक है, अब यहां पर हमने 2 पॉइंट महत्वपूर्ण पढ़ लिए हैं। पहला तो ये कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, किस एक्ट के अनुसार? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी 1774 में, वो भी कहां पर? कलकत्ता में। अब ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहले कलकत्ता में होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता से दिल्ली में पहुंचेगा 1935 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है,
अब इस एक्ट के सभी प्रावधान परीक्षण एवं संतुलन सिद्धांत पर आधारित थे। अब उन्होंने आगे क्या किया भाई, आगे एक और एक्ट बनता है 1781 का, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। आप इसको पढ़ रहे हो तो समझ में आ रहा है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट मतलब एक ऐसा एक्ट है जिसमें क्या होने वाला है, जिसमें कोई सेटलमेंट होने वाला है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, यानी इसमें एक्ट का सेटलमेंट होने वाला है। अब एक्ट का सेटलमेंट हुआ क्या 1781 में, इसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर किया गया। इसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर किया गया। तो जो रेगुलेटर एक्ट है उनमें जो भी कमियां रह गई हों, जो भी कमियां रह गई हों, तो उनको उन्होंने दूर किया। अब 81 को भी अपन को याद रखना है। उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, आपको ये वाली चीज नहीं रटनी है, वरना आप कहेंगे पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। आपको ईयर याद रखनी है, एक्ट कौन सी ईयर का है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें केवल रेगुलेटिंग एक्ट नहीं रटना, वरना आप ईयर में कंफ्यूज हो जाओगे। आपको पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग पूरा पढ़ोगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और फिर 1781 के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब बोले इसकी क्या विशेषता है, इसकी ये विशेषता है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार इसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर किया गया और कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। ठीक है, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया, यानी कि इस एक्ट के माध्यम से पूरी तरीके से अंग्रेजों ने जिन क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया था, उन क्षेत्रों को अब भारतीय क्षेत्र नहीं बोल रहे, उन क्षेत्रों को अब ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र बोल रहे हैं कि भाई इस पे अंग्रेजों का कब्जा है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा यहां से, कौन सा इसमें एक्ट था जिसमें पहली बार, ठीक है, जिसमें पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। तो आपका आंसर आ जाता है कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट।